हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज explain the social, economic and ecological impacts of colonial rule over the pastoralists. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कॉलोनियल रूल के क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े, सोशल, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े. ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं. हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है पेस्टलिस्ट. ये पेस्टलिस्ट क्या होता है? A group of people who moved from one place to other for their livelihood. ऐसे लोगों का समूह जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता हो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने जीवन यापन के लिए. ठीक है, अब आइए इम्पैक्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़े. फर्स्ट है हमारा सोशल इम्पैक्ट. द colonial government wanted to rule over a settled population. Those who were nomadic were considered as to be criminal. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या चाह रही थी कि वो सारी ही पॉपुलेशन पे अपना राज करे, सभी को अपना गुलाम बनाए. तो जो नोमैडिक पीपल थे, जो पेस्टलिस्ट थे, उनको इन्होंने क्या घोषित कर दिया? क्रिमिनल घोषित कर दिया. इन 1871 द colonial government passed the Criminal Tribes Act, through which many pastoralists were classified as criminal tribes. उन्होंने क्या करा? 1871 में जो है एक एक्ट पास करा. एक्ट का नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसके अंतर्गत काफी सारे पेस्टलिस्ट कम्युनिटीज थी, वो क्या बन गई? एक क्रिमिनल ट्राइब्स बन गई. ठीक. सेकेंड इम्पैक्ट था इकोनॉमिक. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा? टू एक्सपेंड इट्स रेवेन्यू, the colonial government looked for very possible source of taxation. अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, अपने ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने के लिए उन्होंने हर पॉसिबल सोर्स का यूज किया. पेस्टलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड. पेस्टलिस्ट पर भी उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगाए और उनके एनिमल्स पे भी टैक्स लगा दिए. जितने भी उनके एनिमल्स थे, वो अगर वहां पे ग्रेजिंग करते थे, वहां पे चारा खाते थे, लैंड में चारा खाते थे, तो उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, इनके ऊपर भी टैक्स लगाया. ठीक. थर्ड इम्पैक्ट है इकोलॉजिकल. एज pasture land disappeared under the plow, the existing animal stock had to feed on whatever grazing land remained. अब जितने भी पेस्चर लैंड थे वो धीरे धीरे करके क्या हुआ? डिसअपेयर्ड हो गए. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उसको कल्टीवेशन लैंड, कल्टीवेशन फर्म में कन्वर्ट कर दिया था. उनका ये मानना था कि कोई भी लैंड जो है वेस्ट ना जाए, हमें वहां से अर्निंग आनी चाहिए, हमें वहां से टैक्स मिलना चाहिए, वहां से हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए. इसलिए उन्होंने कुछ भी लैंड नहीं छोड़ा था. अब जो भी लैंड बचा था, वहां पे जो ग्रेजिंग करते थे, चारा खाते थे एनिमल्स, उन्हीं से चारा खा लेते थे. इट्स लीड टू कंटिन्यूस इंटेंसिव ग्रेजिंग ऑफ दिस pastures. अब लिमिटेड लैंड्स थे, अब एक ही जगह पे बार बार ग्रेजिंग होगी, बार बार ही वहां पे सारे जानवर एक ही जगह में खाएंगे, तो वहां पे बहुत ज्यादा इश्यू हो गया था. किसका? पेस्चर्स का. ठीक है, इस वजह से इकोलॉजिकली काफी इम्पैक्ट वहां पे पड़ा. ठीक. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द इम्पैक्ट्स. ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.